ये वो कंट्री है जहां पर फुटबॉल का ज़्यादा क्रेज़ है, जहां पर F1 रेस जो है वो ज़्यादा दौड़ती है, लेकिन इसी दौड़ में अब आ चुका है क्रिकेट भी, और अबू धाबी T10 उसी का सिंटिलेटिंग एग्जाम्पल है। और वहां से सारी अपडेट हम लेकर आ रहे हैं यूएई से स्ट्रेट आपके लिए क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBet में, जहां पर हमारे गेस्ट सुनील कालरा जो कि फाउंडर है क्रिकेट प्रेडिक्टर के, वो आपको बताएंगे कि आखिर इसका क्रिकेट एनालिसिस क्या है। और जो मुकाबले की हम बात करने वाले हैं वो है चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स वर्सेस दिल्ली बुल्स। अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो शुरुआत में चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स ने सिर्फ 97 रन्स बनाए और 6 विकेट्स बस जा पाए थे, मतलब बहुत ही कम रन बनाए। और इसमें हमारे वैंडर डूसन में थे जो 14 रन बस बना पाए। डैन लॉरेंस, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए, 26 रन। जी देखिए, ये T10 का जो गेम होता है वो अपने आप में, ये आप ओवर्स पे नहीं जाते हैं, आप गेंदों पे जाते हैं कि पहली 4 गेंदों पे आप क्या करोगे, 5 से लेके 10वीं गेंद में आपका कितना रन होना चाहिए, आप उसको ऐसे बाइफोकेट करते हो, तभी आपको 20 ओवर का मिलता है। अगर आप 5-5 की, जो मैंने बात की है प्लेयर से, ये पता चला है कि उनको हर 3 गेंद के अंदर बाउंड्री क्रॉस करनी है। अगर आपने वो कर ली तो आपका रन रेट जो है वो 12 और 13 के आसपास पहुंचता है। दैट इज़ व्हाट दे वांट। और अनफॉर्चुनेटली अगर आपके 10 ओवर में अगर आपने 100 रन नहीं टापे तो बड़ी मुश्किल होती है। इंसिडेंटली इनके साथ यही हुआ। कहीं ये दिल्ली कैपिटल्स की टीम तो नहीं आ गई है यहाँ पे चक्री? बिल्कुल, क्योंकि सीएसके का रेप्लिका तो नहीं लग रही है। अब अगर हम इसकी बात करें कि चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स ने जब 97 रन्स बनाए तो दिल्ली बुल्स के पास बहुत अच्छा चांस था कि वो उसको भुना के जीत जाए, और जीती भी, लेकिन 97 से भी पार 103 रन बनाकर जीती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है शादाब खान का आखिरी के ओवर्स में। देखिए, शादाब खान बहुत बढ़िया, वो हर डिपार्टमेंट में बड़ा एक्सेल करता है, वो एक जिगरे वाला प्लेयर है। बट आप अगर स्टेप बैक करके देखेंगे, मैंने आपको जैसे कहा है कि हर तीसरी गेंद पे चौका या छक्का लगना चाहिए। तो लास्ट बॉल पे भी अगर आपने देखा होगा, सिंगल की जगह पे चौके छक्के मारते हैं, और ऐसी इसीलिए आपका स्कोर ऐसा होता है। ये एक बड़ा क्लासिकल टेक्स्ट बुक की तरह से ये गेम निकली है, जिसके अंदर आप 2 बॉलों पे स्ट्राइक रोटेट करें, तीसरे पे आपने एक, अगर मैच में ध्यान दिया होगा, टॉप एज लग के भी छक्का लग गया। अगर आपको वैसे देखें तो आपको स्विंग और एंटिसिपेशन फास्ट होना चाहिए। इसमें ज़्यादा टेक्निक से ज़्यादा एंटिसिपेशन इज द की। जी बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर ये जो T10 अबू धाबी T10 ऐसा खेल है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है का एक एग्जांपल सबसे बड़ा ये दिल्ली बुल्स और बांग्ला टाइगर्स का मुकाबला था, और वहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे 3 गेंदों में 30 रन गए हैं दिल्ली बुल्स की तरफ से। और ये मुकाबला आप ज़रूर देखना, रिकैप आपका अवेलेबल है, और इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो आप खुद देखना। लेकिन यहाँ पर हम जिस मुकाबले की बात कर रहे हैं वो ये है कि शादाब खान ने जो 20 रन बनाए वो तो बनाए, साथ में उन्होंने विकेट भी चटकाए। मतलब ये पाकिस्तानी प्लेयर ऑलराउंडर के उसमें जो है वो यहाँ पर अबू धाबी T10 में ज़रूर दिखा रहा है अपना। ये वही तो शादाब खान नहीं है जिसको विराट कोहली के नाम से थोड़ी सी दहशत और गफलत है। पर जी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा, वो देखिए, हर प्लेयर की लाइफ में 2 बुरे दिन आते हैं तो एक अच्छा दिन ज़रूर आता है। तो आज शादाब खान का वो दिन था जिसमें वो बैटिंग में भी एक्सेल किया, मेरे ख्याल से 2 बाउंड्रीज भी रोकी है उसने, बड़े क्लोज, एक रनआउट का भी चांस था। तो आप अगर ऐसे मैच देखें प्लेयर को जो हर दूसरी या तीसरी गेंद पे अगर एक चौका लगा दे, 2 बाउंड्रियाँ रोके और एक आधा विकेट ले ले, तो आपको उससे अच्छा कॉम्पैक्ट प्लेयर एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लेयर और क्या चाहिए आपको? बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं कि शायद उनका कमबैक पाकिस्तान की टीम में भी हो, और चैंपियंस ट्रॉफी जो है करीब है। लेकिन इस मुकाबले के बाद जो चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स के कोच है यानी कि चमंडा वास, उनका क्या कहना था, क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBet ने उनसे बात की, और सुनिए क्या कहा। So first of all, happy to have you here. So coming from the era where you made the first win against New Zealand for the Sri Lankan team, and now the shortest format you're coaching, how the time has changed for the bowlers and in totality for the cricket when we talk about that era to the shortest format era of Abu Dhabi T10? Well, it's a different eras, and the game has gone to a different level, and there are a lot of young talent who absorb this T10 format really well, and their skills are brilliant, and the way they playing T10 is amazing. So what is the bowling challenge that generally you feel is the most challenging factor when we talk about the shortest format like T10?
But you have to execute really well, especially when it comes to bowling, especially T10. You need to have the skill, and the skill you got to execute really well in the middle, and that's why you have to train hard and practice make perfect, and you need to bring the practice into the game, and without pressure, you just go and enjoy the game and do the right thing in the middle. And the last question, sir. Among the new talents that is coming up in Sri Lanka, which bowler you think is close to your, kind of style of bowling? Well, there are so many better than me. I think Matisha Patin has been doing really well especially in the short format, and people like Garuka, young boy, 19 years old. He's coming really well, and there are so many good, promising fast bowlers. Most of the guys are in South Africa at the moment, bowling really well. I'm happy to see that Sri Lankan fast bowlers are doing really well for their country. अब देखिए आईपीएल के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो यहाँ पर इस टीम में कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में भी पिक किए गए हैं, उनमें से एक है टिम डेविड। हालांकि ये सिर्फ 2 रन बना पाए, लेकिन वो उस समय पर नॉट आउट भी थे, यानी कि वो उस समय पर आए जब ऑलरेडी आधे से ज़्यादा काम हो गया था, यानी कि शादाब खान ऑलरेडी थे और वो रन बना ही रहे थे। लेकिन टिम डेविड जो है एक अच्छे खिलाड़ी साबित होंगे अगर हम आईपीएल की बात करें तो। देखिए ये जो आईपीएल गेम है बड़ा ताबड़तोड़ काइंड ऑफ वो है, जिसमें लाठीबाज करना बैट्समैन का ज़रूरी है और बॉल को टो क्रशिंग यॉर्कर डालना बड़ा ज़रूरी है, और उसके ऊपर अगर आपके पास फील्डिंग में 2, 4, 6, 8 रन बचा लिए तो आप यू आर अ कोच एंड कैप्टन्स डिलाइट। इसी तरह से जो नई ब्रीड ऑफ प्लेयर्स हैं वो अपनी फील्डिंग और बैटिंग में बड़ा बॉलर्स ध्यान देते हैं। अगर बैटर है तो वो अपना फील्डिंग और बॉलिंग पे देते हैं, तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो एक पुराने ज़माने में हुआ करता। तो ये प्लेयर भी वैसे ही है। बिल्कुल। और टिम डेविड वैसे तो हमेशा आपको नीली जर्सी में दिखाई दिए थे आईपीएल में, लेकिन इस बार वो आपको आरसीबी के साथ दिखाई देंगे, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग जो है टर्न अराउंड है उनका, और देखते हैं कि वो किस तरह से उसको खेलते हैं, क्योंकि आरसीबी में एक बार वो खेल चुके हैं 2021 में और वो सिर्फ एक ही मैच खेल पाए थे। तो अब देखते हैं, क्योंकि इस बार उनका फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है। आरसीबी अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली एक बहुत ही मैं कहूँगा कि एक बहुत ही अंडर प्रिपेयर्ड टीम होती है जब वो ऑक्शन में आती है। उनको ना तो फैक्ट्स पता होते हैं, ऐसा लगता है, ना फिगर्स पता होते हैं, क्योंकि हमने खुद ऑक्शंस कराए हैं इंटरनेशनल लेवल, तो हमें लगता है कि वो अंडर प्रिपेयर्ड आते हैं और दे ओनली प्ले टू द गैलरी। दे प्ले फॉर द क्रिस गेल, मैक्सवेल, बड़ा नाम, बड़ा शो, बड़ा स्माइल, बड़ा हाई फाई, बट जो उनके प्लेयर का कॉम्पोजिशन होते हैं, प्लेयर इज नेवर रॉन्ग। क्रिकेट में यू हैव टू हैव अ बैलेंस, अ मिक्स ऑफ टीम कॉम्पोजिशन। आई थिंक उनको वो समझनी है, क्योंकि जाहिर बात है 2 साल में एक बार अपने बिल से निकल के आते हैं और वो प्रकट हो जाते हैं और अपनी वो इच्छाधारी शक्तियों से नए नए नाम निकालते हैं। हो सकता है टिम डेविड अच्छा निकला है, बट आरसीबी कंसिस्टेंटली हैज़ बीन अ डिजास्टर। लेकिन इस बार सुनील सर, आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये टीम का कॉम्बिनेशन इस बार इन्होंने प्लानिंग भी चेंज की। इस बार ये बिग नेम्स की तरफ नहीं गए। तभी फर्स्ट डे जब इन्होंने ज़्यादा प्लेयर्स पिक नहीं किए थे तो ट्रोल हुए थे, लेकिन जब उनके मालिक ने कहा कि भैया ट्रस्ट द प्रोसेस, तो सेकेंड डे में वो प्रोसेस दिखा, क्योंकि उन्होंने इस बार जो टीम कॉम्बिनेशन बनाई है वो आई एम श्योर कि आपको पसंद आएगी, और आप कॉमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कैसी लगी जो टीम कॉम्बिनेशन आरसीबी की इस आईपीएल में। देखिए आप भी दिल्ली वाली हैं, मैं भी दिल्ली वाला हूँ। आरसीबी अगर बैड है तो दिल्ली वर्स है। आप कह रहे हैं सबने सब कुछ चेंज किया, दिल्ली वालों ने यहाँ तक कि अपनी मैनेजमेंट अप्रोच चेंज की और यहाँ की कोचिंग स्टाफ चेंज किया। पर देखिए उनका मुकाबला और जो उनकी 15 साल से जो उनको दिख रहा है, 18 साल से हमें दिख रहा है, मायूसी हाथ लग रही है, और यही लगती आई है आरसीबी। और ये ट्विन्स हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी कि मतलब सुनील कालरा तो ये बिलीव कर रहे हैं कि चाहे ये टीम कॉम्बिनेशन जितनी भी चेंज कर लें, लेकिन किस्मत उनकी नहीं चमकने वाली। पर पता नहीं इस बार आईपीएल में क्या होगा। फिलहाल हम आपको बता दें, दिल्ली बुल्स में जो जीत का किस्मत चमकाई है वो 2 बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में थे, उन्होंने चमकाई। जेम्स विंस ने 42 रन बनाए थे और टॉम बैंटन ने, जो कि विकेट कीपर बैटर है, उन्होंने 30 रन बनाए थे, और इस तरह से 103 और 4 विकेट के उस पर जीत दर्ज की थी दिल्ली बुल्स ने चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स के खिलाफ।
अबू धाबी टी10 में एक तरफ तो हमने जब आपको बताया कि चेन्नई ब्रेव जैगवार्स और दिल्ली बुल्स के जब मुकाबला हुआ तो 97 स्कोर सीबीजे ने बनाया, जो कि मतलब ऑब्वियसली आसान है इसको डिफेंड करना। लेकिन अब जो मुकाबले की बात होने वाली है यहाँ पे एकदम कांटे की टक्कर थी, क्योंकि सामने थे नॉर्दर्न वॉरियर्स और डिफेंडिंग चैंपियन न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स, जो कि इस बार अबू धाबी टी10 के 8वें सीज़न में उतनी ज़्यादा डिफेंडिंग टाइप लग नहीं रही, बल्कि डिफीट ही होते जा रही है। लेकिन इस मुकाबले में वो जीत गई। नॉर्दर्न वॉरियर्स ने बनाए 111 रन और उसके बाद आए कुशल परेरा हमारे न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के। नॉर्दर्न वॉरियर्स ने बनाए 111 रन और उसको डिफेंड करने के लिए आए न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के कुशल परेरा, और क्रीज पे जो टिके 74 रन बना दिए और उसके बाद आराम से टीम को कंफर्टेबल विन की तरफ ले गए और न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स जीत गए 9 विकेटों से। ये पूरा एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पर क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBet में, जहाँ पर हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ क्रिकेट प्रेडिक्टर सुनील कालरा। अबू धाबी टी10 में हम चेन्नई ब्रेव जैगवार्स वर्सेस दिल्ली बुल्स से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नॉर्दर्न वॉरियर्स और न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के बीच जो मुकाबला हुआ वहाँ पर क्या था। अब देखो, सीबीजे ने तो सिर्फ 97 रन बनाए थे, जो कि आसानी से डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन जब बात नॉर्दर्न वॉरियर्स पे आती है उन्होंने बनाए सीधा 111 रन और जिसको बड़ी आसानी से डिफेंड कर दिया यार न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स ने, जो कि इस बार इस मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन लग रही है। लेकिन अगर आप टेबल पर जाएंगे तो वहाँ पर वो डिफेंडिंग चैंपियन नहीं लग रही है, वहाँ पर डिफीट सी हो रही थी। लेकिन ये मुकाबला जीता है उन्होंने। कुशल परेरा ने 74 रन बनाए और टीम को कंफर्टेबल win by 9 wickets. So Pathirana, tell us how it feels to be a part of a defending champion like New York Strikers at Abu Dhabi T10. Yeah, it's really exciting, and yeah, so far we did well, I think, and today game, yeah, it was a very good game, and we did something special today. When it comes to bowling, you have groomed yourself so well that people just want to see your bowling style. Do you think there has been some contribution from the teams that you have been associated with, whether it is T20 league or it's a T10 league? Have you been groomed by some camps? Yeah, it was, because even the people also watching on me, so it's pretty inspiration for me. So do you think Dhoni has played a role around grooming you, or has been your role model in every aspect? Yeah, definitely. Tell us one more thing about you, Pathirana. When we talk about the T10 format and the T20 format, for a fast bowler, how crucial it is to adjust to the formats? Yeah, it's very similar to when we are bowling in the T20 in death overs. So when whatever we do in the death overs, and it's very similar to do in the T10. So I think if we can bowl in death in T20s, I think it's very similar to bowl in T10s. And you have links with Chennai. So what is the one thing that you have enjoyed the most? The culture. The culture. What kind of culture? Any food or something that you like? Yeah, in Chennai, I like paratha. Paratha. Yeah. आप एक देखिए 10 ओवर के मैच में गेम कभी भी पासा पलट सकता है। आपने कभी सांप सीढ़ी खेली है? ये उसी तरीके से कि एक दिन आप बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, दूसरे दिन आप बिल्कुल नीचे हैं। आपने कल देखा, अगर आपको याद होगा, कि ये न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स बड़ी बुरी तरह से निकल गए, बट आज आके वो जीत गए। उसी तरह से आप अलग अलग टीम्स के देखेंगे, वो बड़े बड़े पिटते हैं। आपको टीम छोड़िए, आप प्लेयर्स की बात करते हैं। ट्रेंट बोल्ट लेजेंड, MI इंडियंस का प्लेयर है, कितने मैचेस जीता है। इनफैक्ट इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ IPL ही इज वन ऑफ द बेस्ट पावर प्ले बॉलर्स इन टर्म्स ऑफ हर दूसरे ओवर में एक विकेट ले लेता है। उसने क्या किया? बड़ा तगड़ा काम किया। यहाँ आया, बड़ी बुरी तरह पिटा है। सो योर रेपुटेशन से ज़्यादा आपकी उस डे परफॉर्मेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि उस डे आप कैसी ब्लॉक होल में बॉल डालें, कितना आप अंदाज़ा लगे, सामने वाला बैटर का स्विंग कितना है, आप उसकी आँख में कितना आ रहे, वो चीज़ें 3-4 ध्यान रखने की होती है। ट्रेंट बोल्ट का ये जो दहशत भरी घटना हमें पता चली आज, जो देखी हमने, वो काफ़ी एक स्पोर्ट्स फैन के लिए एक अलग ही तरीके से 2 ओवर में 36 रन दे दिए और कुशल परेरा को जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो सिर्फ चौके छक्के ही पड़ रहे थे, और इसी तरह से आसानी से न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स जो वो जीत गई। लेकिन अगर हम टेबल की भी बात करें तो न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स अभी टॉप 5 में है, यानी कि ये प्लेऑफ में जगह बना सकती है। अभी भी एक मुकाबला उनका बाकी है। देखिए, लास्ट की मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहूँगा,
तीसरी चौथी जो टीम होती है उसको हमेशा मशक्क़त करनी पड़ती है, बिकॉज द फर्स्ट टू टीम्स यूजुअली वो क्लियर विनर्स होती हैं, आपका वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। गेम फंसती है चौथी स्पॉट पे लार्जली, और ये जो ऐसा छोटा गेम है इसके अंदर आपके तीसरे और चौथे में फंसी है। और देखिए ये फंस के आपको कल शाम तक क्लियर होगा कि कौन जीता, कैसे जीता, किस मार्जिन से, और अगर फंसता है तो आपकी नेट रन रेट आती है उसमें। बिल्कुल। तो यहाँ पर नेट रन रेट का शायद ना मुकाबला करना पड़े न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स को, लेकिन नदन वॉरियर्स को करना पड़ सकता है। ये ट्रेंट बोल्ट की टीम है और यहाँ पर वो अभी फंसी हुई है 7वें नंबर पर। और हमने देखिए उसके बाद उनके असिस्टेंट कोच और कोच से थोड़ी बात की थी, स्टैनले और डेव वॉटमोर। आपको पता है डेव वॉटमोर 1996 के वर्ल्ड कप विनिंग कोच रह चुके हैं। वो थोड़े से परेशान है बॉलर से, बॉलिंग से, और मेरे ख्याल से हमें गुलजार साहब का वो गाना याद आता है, तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं और परेशान हूँ मैं। आपको सिर्फ डेव वॉटमोर के 2 ही एक्सप्रेशन टीवी पे दिखे, हैरानियत के और परेशानी के, तो वो हमारे डेव वॉटमोर साहब थे। नदन वॉरियर्स को थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट में बॉल को थोड़ा खींच के करनी पड़ेगी। और हमने इंटरव्यू लिया न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के रीस टॉपली से, हमारी रिपोर्टर नलिदी ने इंटरव्यू लिया, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Congratulations on the win. You guys lost the previous match and you are the defending champions. What do you think went right today? Well, I know we just approached it and we went out on the front foot. We tried to throw the first punch today, so that was the big difference. Results, I'm so sorry about that. What was your game plan, guys, going into this match today? Actually, we used the match that very important. What do you think went wrong today? Actually, this is the part of the game, and this is the first match, so we cannot accept losing and winning. So winning and losing is part of the game. You guys almost won that match, especially with the wickets falling right towards the end of the game. What do you think was the change between when the game started and towards the end? To be honest, we are so unlucky because 5 matches going and we do continue the task. So task is very important. So you mentioned something very important, that the game is usually won at the toss. Yeah. Should you guys win the next toss, what are you going to do? We have last match for tomorrow. Yeah. So make sure we will win this match and we go home and win again. So the toss, are you betting first, are you bowling first? Of course, but there's a skipper, so but I think if we won the toss and we will go. Thank you so much. सो टॉप 7 में अभी नदन वॉरियर्स है और उनके पास अभी 2 मुकाबले हैं। तो इन 2 मुकाबलों में क्या रहेगा, दोनों ही मुकाबले जीतने पड़ेंगे, तो भी क्या वो टॉप 5 तक पहुंच पाएगी, बहुत मुश्किल रास्ता लग रहा है। लेकिन आपके लिए एनालिसिस का सारा रास्ता हम आसान कर देते हैं। अगर आप क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBet में आते हैं, आपको क्रिकेट एनालिसिस मिलते हैं, क्रिकेट अपडेट्स मिलते हैं, और आप अगर हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ भी आपको प्लेयर्स के मिलेंगे, सब कुछ फ्रॉम UAE अबू धाबी T10 से। जो खेलते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है? इसके पास टाइम नहीं होता, तो कोशिश करते हैं कि क्योंकि बहुत जल्दी चीज़ें हो रही होती है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जितनी ज़्यादा फास्ट चीज़ें चल रही होती हैं, तो कोशिश करते हैं कि उसके लिए प्रिपेयर